कारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को मेरा पंचांग प्रणाम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे जी को मेरा त्रिवार वंदन। पूजनीय भंते चंद्रमणि जी महास्थवीर भंते जी को मेरा त्रिवार वंदन। भिक्खु संघ को त्रिवार वंदन। उर्वेला, ये उर्वेला नाम पहले भी सुना था, लेकिन विपश्यना भी पहले भी की थी, लेकिन ये बात तो यहाँ पे आने के बाद ही समझ में आई, ये उर्वेला का गहन अर्थ क्या है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ गौतम 6 साल यहाँ पे उर्वेला में खड़तर तपस्या करके ये गहन धम्म हमको जो प्राप्त करके दिया है। और ये उर्वेला 6 साल कैसे बिताए, कैसे पहाड़ों में, खंडराओं में, खुली जगह में रहे, ये बात सुनी थी, पढ़ी थी, लेकिन ये हृदय में यहाँ पे आने के बाद पहुँची। और भंते, पूजनीय भंते जी हमको इतना जी तोड़ के ये विपश्यना सिखाई। 9 दिन का प्रवचन तो जैसे आकाश में तारे चमकते हैं, वैसे उनके लफ्ज हृदय को छू जाते थे। जब एकाग्र चित्त से सुनते थे तो पूरी बात समझ में आती थी। और उन्होंने जो भी बताया हमें, विपश्यना बताई भगवान की, तो उन्होंने बताया कि विपश्यना क्या है। उर्वेला का अभ्यास बताए तो सतीपट्ठाना भावना, महासतीपट्ठाना भावना, यही बात भगवान ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में जाने के बाद जो पंचवज्ञीय भिक्षुओं को दिया वो ज्ञान, यही सतीपट्ठाना भावना, महासतीपट्ठाना भावना, वहाँ जाने के बाद उसका रूप चेंज होके चक्षु करणी यान करणी, अभी याद नहीं आ रहा है। चक्षु उदपादि, ज्ञान उदपादि, पय्या उदपादि, विद्या उदपादि। ये जब बंदे ने हमें बताया तो समझ में आया कि चक्षु उदपादि क्या है। जब विपश्यना की तो समझ में आया। और बंदे ने बताया खुद चल के पैर कैसा रखना, वे संवेदना कैसी होती है। बंदे ने हमको जब बताया तो किया वैसा ही, तो बात स्वयं अनुभव से समझ में आई कि पीठ से पैरों तक क्या चेंजेस हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है तो उदय वे समझ में आ रहा है। उदय वे, ये उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये शरीर में उत्पन्न नष्ट हो रहा है, तो इंसान जन्म लेके खत्म होता है, मरता है, ये बात भी समझ में आई। और पैर रखा तो स्वयं अनुभव से देखा कि जब पैर रखते हैं तो कैसी संवेदना होती है। तो जो दर्द दिखाई दिया, समझा, जाना, तो 10 दिन में धीरे धीरे खत्म होता गया। और ये बात और ये धर्म, भगवान का अनमोल धर्म, पूजनीय भंते जी ने हमें जैसे बताया, जाहिर है कि ऐसे बाहर से आने के बाद भंते कोहिनूर हीरा दिखाई पड़ा
ये उर्वेला में आने के बाद, नहीं तो नज़र से चूक ही जाता। साधु साधु साधु।